हेलो, नमस्ते। मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे आज के वेट वॉचर्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे ग्रीन कॉफ़ी के बारे में। यस, वेट लॉस के लिए ग्रीन कॉफ़ी आपको कैसे मदद कर सकती है, इसको किस तरीके से बनाना चाहिए, इसे अगर आपको इंक्लूड करना है तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। सिवाय देर करे हुए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि इससे आगे जितने भी सेशंस और जितने भी वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं इसके बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब जानते हैं हम ग्रीन कॉफ़ी के बारे में। क्या आपको पता है कि ग्रीन कॉफ़ी और जो हम रेगुलर कॉफ़ी लेते हैं उसमें कोई भी वैसा डिफरेंस नहीं होता है। ग्रीन कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं वो बस रोस्ट नहीं किए हुए होते हैं और वो रॉ बीन्स होते हैं। यस, जो कॉफ़ी हम तक पहुंचती है उस कॉफ़ी को रोस्ट किया जाता है, थोड़ा सा प्रोसेस किया जाता है और फिर उससे कॉफ़ी पाउडर बनती है। जहाँ पे जो ग्रीन कॉफ़ी बीन्स हमें वेट लॉस के लिए स्पेसिफिकली मिलते हैं वो प्रोसेस नहीं किए हैं और रॉ कॉफ़ी बीन्स होते हैं। और ये जो रॉ कॉफ़ी बीन्स है उसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है जिसकी वजह से हमें वेट लूज़ करने में बहुत हेल्प होती है। इससे पहले कि मैं और आगे बताऊं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन इससे पहले पता थी या नहीं थी, और अगर आपने इससे पहले कभी ग्रीन कॉफ़ी यूज़ की है तो आप नीचे लिख सकते हो कि येस मैंने ग्रीन कॉफ़ी यूज़ की है और मुझे उससे फ़ायदा हुआ है, या अगर कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, कुछ नुकसान हुआ है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो ताकि मैं आपको कमेंट में और रिवर्ट कर पाऊँ। राइट, जो क्लोरोजेनिक एसिड होता है ग्रीन कॉफ़ी में उसकी वजह से हमें वज़न कम करने में बहुत मदद होती है। अब हम जानते हैं कि ग्रीन कॉफ़ी के एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं। सबसे पहला ये बेनिफिट होता है कि जो रोस्टेड कॉफ़ी हम लेते हैं उसकी कंपैरिजन में ग्रीन कॉफ़ी में थोड़ा सा जो कैफीन है वो कम होता है। यस, और जो क्लोरोजेनिक एसिड जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो आपको वज़न कम करने में हेल्प करता है, आपको फ़ैट लॉस में हेल्प करता है। मतलब अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टोर्ड फैट है तो उसको कम करने में ये ग्रीन कॉफ़ी आपको बहुत बहुत हेल्प करती है। बेसिकली फ़ैट अक्यूमुलेशन हो जाता है लाइफस्टाइल फॉल्टी होने की वजह से, है ना। जैसे हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम खाने का ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्सेस कैलोरीज खा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों की वजह से बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट होता है। अब ये फ़ैट कभी आपके टमी पे हो जाता है, कभी लोअर बॉडी पे होता है, कभी अपर बॉडी पे होता है, हर किसी की टेंडेंसी अलग होती है। इस फैट को अगर आप कट डाउन करना चाह रहे हो तो आप ग्रीन कॉफ़ी को आपके डेली वेट लॉस रूटीन का एक पार्ट ज़रूर बना सकते हो। बट येस, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके जैसे बेनिफिट्स हैं, बट ये बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट ले रहे हो, या अगर आप वेट लॉस पे हो तो कैलोरी डेफिसिट डाइट ले रहे हो और रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तभी आपको ये ग्रीन कॉफ़ी के बेनिफिट्स मिलेंगे। हमने सबसे पहला बेनिफिट देखा था कि ये हमें एक्यूमुलेटेड फैट को कम करने में या वज़न घटाने में हेल्प करता है। दूसरा ये बेनिफिट है ग्रीन कॉफ़ी का कि ये हमें ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। यस, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो ग्रीन कॉफ़ी को इंक्लूड कर सकता है, जहाँ पे ये ग्रीन कॉफ़ी या क्लोरोजेनिक एसिड इंसुलिन की एक्टिविटी, या फिर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या कोई भी मील लेते हैं तो उसके बाद उसका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है इसको बूस्ट अप करने का बहुत अच्छा काम करता है। एक और बेनिफिट पाया गया है जहाँ पे ग्रीन कॉफ़ी की वजह से हमें हार्ट हेल्थ इंप्रूव करने में भी बहुत सहायता हो सकती है। अब ये जितने भी बेनिफिट्स मैं आपको बता रही हूँ ये एक्चुअली पूरी दुनिया के सामने आए थे लगभग 2012 के आसपास, जब डॉक्टर ओजेड ने ग्रीन कॉफ़ी बीन्स का मेंशन किया था कि ये आपको वज़न लूज़ करने में या वेट लॉस में बहुत हेल्प कर सकता है। अभी तक हमारे पास बहुत ज़्यादा साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं हैं जो इसको प्रूव कर सकें, बट येस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम अगर वज़न घटाना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ग्रीन कॉफ़ी बीन्स को भी हमारी रूटीन में इंक्लूड करके हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट अप करने के लिए हम इसे ज़रूर ले सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ग्रीन कॉफ़ी लेने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं या फिर ग्रीन कॉफ़ी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और इस पार्ट को आप ज़रूर ध्यान दे के सुनिए।
अगर आपको किसी भी तरीके की कोई मेडिकल कंडीशन है, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, तो आप आपके डॉक्टर से या फिर आपकी डाइटिशियन के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिए कि क्या ये ग्रीन कॉफ़ी बीन्स आपने इंक्लूड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बिकॉज़ इसकी वजह से कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस या फिर इसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा अगर आप ग्रीन कॉफ़ी ले रहे हो तो आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपकी नींद ख़राब हो सकती है। अगर आप शाम को या रात को सोने से पहले ग्रीन कॉफ़ी ले रहे हो तो आपको शायद रात को नींद ठीक से ना आए, या फिर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। सो मान लो अगर आपने ग्रीन कॉफ़ी कुछ ही दिन हुए हैं आपके रूटीन में इंक्लूड कर दी है और इनमें से कोई भी सिम्टम आपको नज़र आता है, आपको लगता है कि आपको रात को नींद ठीक से नहीं आ रही है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो आप ज़रूर एक बार वापस सोचिए या फिर आपके एक्सपर्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कीजिए कि शायद ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको ग्रीन कॉफ़ी की वजह से तो नहीं हो रहे ना। देखिए, लगभग 1 कप कॉफ़ी जब हम लेते हैं तो उसमें से हमें 100 mg कैफ़ीन मिलता है, ठीक है। अब एक दिन में हम 400 mg से ज़्यादा कैफ़ीन नहीं ले सकते, फिर जो कॉफ़ी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो होना स्टार्ट हो जाता है। सो ग्रीन कॉफ़ी के बारे में अब आप मुझे पूछोगे कि दिव्या इसके बेनिफिट्स हमें पता चल गए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी हमें पता चल गए, अब ये भी बताओ कि इसको कैसे इंक्लूड करना है। सो बहुत सिंपल तरीका है। ग्रीन कॉफ़ी को जब हम इंक्लूड करते हैं तो इसको या तो आप पाउडर फॉर्म में या तो फिर इसको आप सिंपल से जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, बीन्स होते हैं, उसके फॉर्म में आप इसको ले सकते हो, ठीक है। किसी भी फॉर्म में आपको लेना है तो इसको पानी में 1 कप पानी में इसको आप ऐड करके उबालोगे अच्छे से 5 से 7 मिनट। उबालने के बाद इसको कवर करके रख दीजिए। कवर करके रखने के बाद आप इसको स्ट्रेन करना, मतलब जो बीन्स हैं उनको निकाल दो और जो पानी बचता है, जो डिकॉक्शन है, वो आपको हर्बल टी की तरह या जैसे हम ग्रीन टी लेते हैं उसकी तरह उसकी टेस्ट लगेगी। ये आप ज़रूर ले सकते हो। अब इसमें अगर आपको चाहिए मिठास थोड़ी सी चाहिए तो आप 1 पिंच सिनेमन पाउडर डाल सकते हो, जो दालचीनी है हमारी। दालचीनी से क्या होगा, आपका एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा और दालचीनी भी आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। सो ये जो एक ड्रिंक आपका बनेगा ये बहुत अच्छा वेट लॉस ड्रिंक बन सकता है, राइट। शुगर, हनी, गुड़, इनको ऐड करना आप अवॉइड कर दीजिए, बिकॉज़ हमें वैसे भी कैलोरीज कंजम्पशन जो है उसको रिस्ट्रिक्टेड रखना है। और जितने सिंपल कैलोरीज होते हैं, मतलब जैसे शुगर से एम्प्टी कैलोरीज मिलते हैं, तो उनको हमें बेशक अवॉइड करना है, राइट। तो आपको ग्रीन कॉफ़ी के बेनिफिट्स पता चल गए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स पता चल गए, इसको कैसे यूज़ करना है ये भी पता चल गया, ठीक है। अब आप कितनी ग्रीन कॉफ़ी एक दिन में ले सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि 300 to 400 mg अगर कैफ़ीन हम ले रहे हैं तो उतना मैक्सिमम लिमिट है किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। अगर इससे ज़्यादा हमारा कॉफ़ी कंजम्पशन हो जाता है तो उसकी वजह से हमें साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आ सकते हैं। सो ग्रीन कॉफ़ी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप एक दिन में 2 से 3 कप ग्रीन कॉफ़ी ले सकते हो, ठीक है। सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक अगर आपको पॉसिबल है तो आप ग्रीन कॉफ़ी ले लीजिए, जिसकी वजह से आपको मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करने में या जो फैट लॉस वाला जो इफ़ेक्ट है वो लाने में बहुत हेल्प होगी, राइट। इस कॉफ़ी के बारे में एक और इंडिकेशन मैं आपको बताना भूल गई, एक और प्रिकॉशन बताना भूल गई कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अगर हमारी डाइट में या हमारे रूटीन में बहुत ज़्यादा ग्रीन कॉफ़ी हम कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका इल इफ़ेक्ट बोन्स के ऊपर भी दिख सकता है। जैसे कि मतलब जो कैल्शियम है वो बोन में से डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट है या कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें बिल्कुल फॉलो करने पड़ेंगे। और ग्रीन कॉफ़ी के जो बेनिफिट्स हैं वो तो हमें मिल ही सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपर तरीके के साथ ले लें, राइट। सो आप मुझे बताइए कि आपने अभी तक कभी ग्रीन कॉफ़ी इंक्लूड की है या नहीं की है, आपने कभी टेस्ट की है या नहीं की है, और इससे अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और जाते जाते वापस एक बार मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रीन कॉफ़ी आपको वेट लॉस में तो हेल्प करेगी, बट उसके साथ साथ आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमारे एक्सरसाइज वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आई एम श्योर आप वहाँ पे आपका जो डेली एक्सरसाइज है वो भी आप फॉलो करोगे। तो इसी के साथ मैं हमारा आज का जो ये सेशन है इसको यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपके कमेंट्स, आपके क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में आने दीजिए ताकि हम और इसी के बारे में बातें करते रहें। वापस मिलेंगे अगली बार। थैंक यू।